हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80D किसकी बात करता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे करते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स में डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 80D, जो सेक्शन 80D का बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ को 80D का बेनिफिट मिलता है। कोई फर्म कंपनी है, एओपी बीओआई है, तो वो सेक्शन 80D का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी कौन से प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? अगर वो खुद के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, स्पाउस के लिए, और चिल्ड्रन के केस में डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्या देखना हमें, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के प्रीमियम पे कर रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट नहीं है, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट कौन कौन सी कवर होती है सेक्शन 80D में। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम पे कर रहे हैं खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए। कैसे पे करनी है ये प्रीमियम हमें? एनी मोड अदर देन कैश, अदर देन कैश। अगर कैश पे करते हैं तो हमें 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? पे करना है बैंक के थ्रू, बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई के थ्रू ही हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिपॉजिट करना होता है। और एक्सपेंडिचर इनकर किया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, तो उसका भी हम 80D में बेनिफिट ले सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है किसके लिए? हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन who is not covered any health insurance scheme, contribution made to the central government health scheme। contribution किया हमने किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, या कोई नोटिफाइड है गवर्नमेंट ने कोई स्कीम तो उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका भी हम 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो एक तो कौन कौन सी पेमेंट कवर हो गई? इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन, या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड कोई स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? 80D में डिडक्शन के रूप में क्लेम कर पाएंगे। अब हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? तो खुद जो है 80, उसकी फैमिली, चिल्ड्रन, मतलब फैमिली का मतलब स्पाउस खुद है और स्पाउस है और चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। और पेरेंट्स के लिए सेपरेट डिडक्शन अलाउ हो जाता है। तो और एज अगर 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, और 60 साल से अबव है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल और पेरेंट्स दोनों ही क्या है, 60 साल से कम के हैं, तो 25,000 रुपए का डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। तो टोटल 80D में डिडक्शन कितना क्लेम कर पाएंगे हम? 50,000 रुपए का। और इंडिविजुअल और फैमिली उसकी क्या है? बिलो 60 है, बट पेरेंट्स है अबव 60 है, तो फैमिली के लिए कितना हो गया? 25,000। और पेरेंट्स अगर 60 साल से अबव है तो कितना क्लेम कर पाएंगे हम? 50,000 रुपए का डिडक्शन। तो टोटल कितना हो गया? 75,000 रुपए का डिडक्शन हम 80D में क्लेम कर लेंगे। अगर दोनों ही क्या है, 60 अबव है, 60 साल से ज्यादा की है, तो 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो टोटल डिडक्शन क्या हो गया? 1,00,000 रुपए का हम डिडक्शन कर। मेंबर ऑफ एचयूएफ को कितना मिलता है? 25,000, 25,000 ही पेरेंट्स के लिए मिल जाएगा, तो हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 80D में। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसके केस में कितना डिडक्शन मिलता है? फैमिली के केस में 25,000 और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके जी, सिंपल समझ सकते हैं लिमिट को हम। अगर 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपए। अगर और किसी की भी एज क्या है, अबव 60 ईयर है, तो 50,000 की लिमिट हो जाएगी। पेरेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट है, फैमिली के लिए सेपरेट लिमिट है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं। जैसे कार्तिक है, उसकी एज है 47 साल और उसके फादर की एज है 78 ईयर।
तो कार्तिक ने एक मेडिकल इंश्योरेंस कवर लिया है, उसकी प्रीमियम पे किया खुद के लिए 30,000 रुपए की और पेरेंट्स के लिए 35,000 रुपए की। तो उसे 80D में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो हम चेक करेंगे कि कार्तिक की एज क्या है 47, तो कितना मिलेगा कार्तिक को 25,000 रुपए का। और पेरेंट्स जो फादर है उसकी एज कितनी है 78 ईयर, तो उसके केस में मिल जाएगा 50,000 रुपए का डिडक्शन। तो बट कितनी प्रीमियम पे की है 35,000, तो 25 प्लस 35 हमें 60,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो कार्तिक 80D में कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा, 25 प्लस 35 टोटल कितना हो गया 60,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लेगा। अब हम बात करते हैं सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी का मतलब है कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन 1 ईयर की पे कर देते हैं एक साथ ही, मतलब मल्टीपल ईयर के लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं एक साथ। लमसम प्रीमियम पेमेंट कर दे दी हमने, क्या कर दी, लमसम प्रीमियम पेमेंट इन ए सिंगल ईयर फॉर पॉलिसी वैलिड है फॉर मोर देन 1 ईयर। तो हम कैसे 80D का बेनिफिट ले, एक साथ तो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि कई सालों का है, तो उसको जितने ईयर के लिए है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 1.5 लाख रुपए हमने पे किए इंश्योरेंस के लिए, 5 साल का लिया, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 30,000 रुपए हर साल क्लेम कर लेंगे। बट हमें लिमिट देखनी है, अगर 60 साल से कम है तो हमें कितना मिलेगा 25,000 रुपए का ही, और 60 साल से ज्यादा है तो हमें 30,000 रुपए का बेनिफिट हर साल क्लेम कर लेंगे 80D में। ओके जी, अब हम कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए, उनकी बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर क्लेमिंग 80D डिडक्शन, जिससे हम 80D का डिडक्शन क्लेम कर पाए। एक तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि परचेज कौन कर सकता है। जो अदर रिलेटिव के लिए अगर हम पे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज करते हैं तो हमें 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसको छोड़कर, खुद को, स्पाउस को और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को, इन्हीं के केस में हमें क्या मिलता है 80D का बेनिफिट मिलेगा अगर हम पे करते हैं। तो अगर भाई बहन के लिए, अंकल आंटी के लिए अगर हम पे कर देते हैं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें पेमेंट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अगर वर्किंग चिल्ड्रन के लिए हम प्रीमियम पे करते हैं तो भी हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप पार्ट पेमेंट खुद करते हैं, पार्ट पेमेंट क्या कर देते हैं, पेरेंट्स कर देते हैं, तो हमें बेनिफिट दोनों में अपना अपना क्लेम कर लेंगे। जिसने जितना पे किया है वो दोनों को अपना अपना बेनिफिट मिल जाएगा। और जो डिडक्शन हमें क्लेम करना है 80D का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, तो उस पर क्या लगा होगा, सर्विस टैक्स और सेस लगा होगा। सर्विस टैक्स मतलब GST लगा होगा और सेस लगा होगा। तो उसको हटाकर हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो प्रीमियम का अमाउंट है, उसी का हमें डिडक्शन अलाउ होता है। जो टैक्स और सेस है उसका हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है तो उसका भी सेक्शन 80D में बेनिफिट नहीं मिलता, उसका भी हम क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन के लिए। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हमें नहीं लेना है। अगर हम बेनिफिट के पर्पज से सोच रहे हैं कि हमें 80D का डिडक्शन के पर्पज से सोच रहे हैं तो हमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अवॉइड करना है। अगर हम प्रीमियम पे करते हैं कैश में तो भी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो हमें प्रीमियम पे करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि हम बैंकिंग के थ्रू ही प्रीमियम को पे करें, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू ही पे करें। ओके जी, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लेकर रख सकते हैं। समरी दी गई है कि आपको कितना क्या पे डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। और सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो बिलो 60 ईयर है तो 25,000 रुपए, अबव 60 है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। ओके जी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।